पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए फिर एक बार इस गिरजाघर में उपस्थित है। आज कलीसिया संत मत्ती का पर्व मनाते हैं। हम संत मत्ती का मध्यस्थता से विशेष रूप से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु की आवाज सुनकर वे उनके प्रेरित बन गए हैं, वैसे हम लोग भी अपने बुलाहट में ईमानदार रहे, ईश्वर का वचन को सुनकर उसका पूरा करने के लिए अपने जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें। आज का मिसा बलिदान विशेष रूप से स्वर्गीय रेबेका बर्ला की आत्मा की शांति के लिए तथा उसके दुखित परिवार के में दिलासा मिले उसके लिए चढ़ाते हैं। रीता बर्ला की ओर से उनके सभी मतलबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सब दूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। स्वर्ग में छाए और धरा पर भले लो।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मती को अपना प्रेरित बना लिया। इनके उदाहरण और प्रार्थना के सहायता से हम तेरा अनुसरण करके दिलो जान से तेरे बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पिता आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 7 और 11 से 13 तक। पाठ का मूल विषय है, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान दिया है। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है, दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांताओं तक इसकी ध्वनि। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं,
हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संज्ञा 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उसके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। मेरे पीछे चले आओ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मत्ती का बुलाहट के बारे में सुसमाचार में सुना। मत्ती जो रोमन सरकार के कर्मचारी थे, उनका कार्य था सरकार के लिए लोगों से, पब्लिक से कर लेना। जितना सरकार के लिए चाहिए हो सकता है उससे अधिक भी वे लोगों से वसूलते थे। आजकल का कर्मचारियों में भी हम लोग ऐसा स्वभाव को देखते हैं। जितना जायज है उससे अधिक भी लोग कमाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए मत्ती जैसा लोगों को अन्य यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। वे समाज में तिरस्कृत जैसा था। फिर भी वे अपने लोगों के बीच में कमाने का कार्य में तत्पर ही रहते थे। और प्रभु आज उसी व्यक्ति को, वही मत्ती को जो अपने अन्य यहूदियों के बीच में तिरस्कृत था, उपेक्षित था, लेकिन उनको प्रभु बुलाते हैं, मेरे पीछे चले आओ। कहते वे उठकर प्रभु के पीछे हो लिए। अन्य बहुत सारे प्रेरितों का भी बुलाहट के बारे में हम लोग सुनते हैं। वे मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। वे अपने जाल छोड़कर चले गए। जाल छोड़कर चले जाने वाले को कुछ दिन के बाद अगर मन लगा कि हम मछली पकड़ने फिर जाएंगे तो वे जरूर जा सकते हैं, क्योंकि वे अपने प्राइवेट बिजनेस करने वाले। लेकिन मत्ती की बात ऐसा नहीं था। वे सरकारी कर्मचारी था। एक बार छोड़ दिया तो उनके लिए हमेशा के लिए नौकरी गया। फिर भी वे अपने उस बुलाहट से इतना खुश था। तो समाचार का दूसरा भाग में हम लोगों ने सुना, वे अपने बुलाहट की खुशी में प्रभु को, उनके अन्य प्रेरितों को और मत्ती अपने अन्य साथियों को, सबों को बुला करके भोज देते हैं। उस भोज में फरीसी लोग भी शायद उपस्थित थे। इसलिए प्रभु के बारे में वे शिकायत करते हैं, तुम्हारे गुरु पापी और नाकुदारों के बीच में ये साथ में क्यों भोजन करते हैं? प्रभु ने उनके विचार को सुनकर जो बात उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। ये हम सबों के लिए भी सांत्वना का विषय है, क्योंकि हम सब भी पापी है। बुराई हम में भी बहुत सारे हैं, फिर भी प्रभु हमें भी बुलाए हैं।
मत्ती का इस बुलाहट का दिन में हम अपने बुलाहट के बारे में भी परख के देखें। प्रभु ने हमें भी बुलाए हैं, मेरे पीछे चले आओ। वो आवाज सुनकर हम भी उनके प्रेरित बनने के लिए, उनके पीछे होने के लिए हम तैयार होकर आए हैं। हम अपने इस बुलाहट पर कितना आनंद मनाते हैं, कितना खुश है इस बुलाहट से। हम अपने अंतःकरण की जांच करें, देखें कि हम सचमुच में प्रभु के उस बुलाहट में खुशी और आनंद मनाते हैं और ईमानदारी से उस कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। हमें भी बहुत सारे कमजोरियां हैं, कमियां हैं। प्रभु कमियों को देखकर नहीं, हम उनके आवाज सुनने के लिए कितना तत्पर रहते हैं, उनकी आदेश को मानकर चलने के लिए कितना हम तत्पर रहते हैं। उसी के आधार पर हमारे बुलाहट का मजबूती उस पर निर्भर है। अगर हम ईश्वर की बात को सुनने और उसको फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं, तो प्रभु हमारे अन्य सभी कमियों को, कमजोरियों को दूर कर देंगे। बहुत सारे ऐसा बुलाहट को हम लोग सुसमाचार में सुनते हैं, संतों के जीवनी में सुनते हैं, जो एक समय में बुराई का जीवन जीते थे, पापमय जीवन जीते थे, लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होकर वे सबसे अच्छे प्रेरित बने, सबसे अच्छे संत बने। इसलिए आइए हम लोग भी प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हम अपने बुलाहट को अच्छी तरह समझें और संत मत्ती के समान हम लोग भी प्रभु के लिए अपने जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें। अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने जीवन से प्रभु की शिक्षा, प्रभु का जीवन हम दूसरों तक पहुंचाने में कोशिश करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम लोग उनका बलिदान ग्रहण करें हे प्रभु, संत मत्ती के स्मृति में हम तुझे अपनी भेंट और प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो प्रेरित शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पुष्ट करते हैं। उसी कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों के नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बने रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगानुयुग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशोगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्ति के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर सदा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव, प्रदामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट भी होते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पवित्र पावन अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बात है कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्योपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता दुनिया कुमारी मरियम तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मत्ती तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। वे इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, अपने सेविका स्वर्गीय सिस्टर रेबेका बरला की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं। उन्हें वादे की जैसे मैं बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सौभाग्य हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। वो दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर जीवित करेंगे और हमारे नाशवान शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। ये प्रभु, हमारे बुद्ध भाई बहनों को और उन सबों को भी जो आजीवन तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, अपने राज्य में प्रवेश पाने दे।
हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय है ईश्वर तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, उनके हम तेरे दास दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिन संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ देश माता सदा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का सिखाए गए प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरा तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु कि तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम पर अपना प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। भाई और बहनों देखे ईश्वर का मेमने यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप कर लेते हैं, धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, क्योंकि शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रभु का कहना है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संत मत्ती आनंद विभोर हो उठे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोजन से वरिष्ठ बने, जो धर्मियों को नहीं अपितु पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए हैं। वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग विदा लें, प्रभु का प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। प्यार
कैथोलिक कलीसिया और आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया हमेशा प्रार्थना कर के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे आदि में थी अवरण काल तक सदाएगा में आमीन। हे संत माँ मरियम, हे थोड़ी माता, हे संत जॉन मेरी व्यानी, हे संत योसेफ, हे संत मदर तेरेसा, हे संत मती, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे मृत विश्वासियों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।